वणक्कम दोस्तों, मैं केरला के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सुंदर संस्कारी लड़का। और मेरा मदर टंग ऑब्वियसली मलयालम और मेरा फादर टंग रेड। आई एम जोकिंग जी। तो मेरा ब्रेकअप स्टोरी बहुत ज्यादा पेनफुल, लेकिन इतना पेन को मैंने गेन में कन्वर्ट किया दोस्तों। और मैं आज आपको वही बताऊंगा कि मेरा ब्रेकअप स्टोरी में मैं कैसे पेन में गेन डाला, और इसलिए तुमको ये दर्द ना हो, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ह्यूमर भी भर भर के डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मेरा जो पढ़ाई है वो बॉम्बे में हुआ, क्योंकि इसलिए मेरे को थोड़ा हिंदी अच्छी आती। बॉम्बे में मैं 1st से 12th तक पढ़ा, और दोस्तों मेरा स्कूल में एक भी लड़की नहीं पटा मेरे से, क्योंकि एक तो मैं काला, ऊपर से कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो कोई लड़की पटा ही नहीं। लेकिन मुझे लड़की बहुत पसंद आती थी, सारी की सारी, इसलिए मैं उनको घर में जाता था और ड्रीम में एक एक किस करता था दोस्तों। अभी तुम मुझे टर्की बोलोगे, गंदा बोलोगे, लेकिन भगवान ने दोस्तों बनाया ही मेरे को, सबको, लड़कों को ऐसा है कि लड़की देखते ही कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है दोस्तों, बहुत कुछ। फिर दोस्तों 12th के बाद मैंने कॉलेज किया, मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, और उधर भी कोई भी मेरे से लड़की 3 साल में नहीं पटा, क्योंकि मैंने प्रपोज मारा। एक्चुअली मेरा एक ग्रुप था 8 लोगों का, लड़का लड़की भी थे, तो मैंने एक लड़की को प्रपोज मारा, उसका पहले से था, वो मना कर दी। फिर मैंने उसी ग्रुप के अंदर दूसरा लड़की को मारा, तो उसको तो पता था इसको मारा करके, तो उसने भी मना कर दिया। ऐसे करते करते मेरे को विश्वास हो गया था कि मेरा लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आएगा, तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दिया, अपना हाथ जगन्नाथ, और मैंने अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। और दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके राइटिंग स्किल्स डेवलप किया, और एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर 6 मंथ्स के बाद मैंने पुणे में कंपनी ज्वाइन किया। फर्स्ट डे कंपनी, मतलब स्टार्टअप छोटा कंपनी था, तो फर्स्ट डे में हमको सबको ऐसे बात करने के लिए सबको बुलाया, तो मैं गया बात करने, और मैं फनी बंदा हूँ बचपन से, तो मैं गया और मैंने बहुत जोक मारे, और मेरा जोक पे सब हंसे। लेकिन एक लड़की थी तो जो थोड़ा ज्यादा हंसी, उसका नाम इस वीडियो के लिए हम मधु रखते हैं, ठीक है। मधु मेरा वीडियो, मतलब मेरा ये बोल के मेरा जॉब पे बहुत हंसी। तो यार ये जो मधु है वो धीरे धीरे करके मेरा फ्रेंड बन गई, क्योंकि वो, मैं राइटर था तो वो एडिटर था, तो हमारा साथ में ही काम होता था। तो मैं रोज उससे मिलता और उसको जोक बोलता, और वो हम दोनों बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बॉन्डिंग हो गया था, हम दोनों फ्रेंडशिप अच्छा हो गया था। लेकिन मैंने कभी उसको गंदी नजर से नहीं देखा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को लगा कि उसका कोई होगा, क्योंकि मेरे को साला कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन ऐसे थोड़ा दिन बीतने के बाद उसने खुद ही एक बार आके मेरे को प्रपोज कर डाली, और मैं पागल हो गया दोस्तों। एक लड़की मेरे को प्रपोज कर दी। और मैं उस दिन घर में गया और नंगा नाचा दोस्तों 10 मिनट के लिए, क्योंकि इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ था दोस्तों। तो फिर धीरे धीरे हम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ा, और मुझे इसके बारे में कुछ चीजें भी मालूम पड़ा कि वो स्मोक करती, ड्रिंक करती, और मुझे वो चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं उससे प्यार करता था। तो मैं बोला कि कोई नहीं, तू जोक, मैं हर चीज में तेरा साथ हूं, ऐसा मैं उसको बोला। तो दोस्तों ऐसे करते करते हमारा अच्छे से चल ही रहा था कि उसको एक बैंगलोर की कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर आया। तो मैं क्या ही बोलता उसको, तो मैं उसको बोला कि अच्छा यार, तरक्की कर लाइफ में, तेरे को जाना चाहिए, और चली गई फिर। और दोस्तों वो जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो मैं जॉब कर रहा था उसमें मुझे कोई मजा ही नहीं था। मेरे लाइफ में कोई ऐसा मतलब ड्रीम नहीं था कि मैं ऐसे जॉब करके लाइफ का गुजारा करूं। मतलब मैं इस ऑफिस में सिर्फ मधु के लिए जाता था, ये मेरे को रियलाइजेशन हुआ। और मैं पूरा का पूरा ऐसा मतलब हैंग हो गया कि मतलब जो मैं काम कर रहा था, इतने 2 साल से मैंने काम किया, और मुझे वो काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को लाइफ में कुछ करना, ये नहीं करना था मेरे को लाइफ में, कभी भी यूट्यूबर बनना था दोस्तों, सपना था। लेकिन मैं कभी मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं नहीं बन सकता। लेकिन ये जॉब मुझे नहीं करने को हुआ, बहुत मैं डिप्रेशन में चला गया, काम करने का मन ही नहीं करता था, मधु का याद आता था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ूंगा और यूट्यूब करूंगा। दोस्तों मैंने ये जॉब छोड़ दिया और मैं सीधा गया बैंगलोर, और मधु को मैं मिला। वो बहुत खुश हो गई मेरे को मिलकर, हम बहुत, मतलब दिनों बाद मिले, बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उसको बताया कि मेरे को जॉब नहीं करना, यूट्यूब करना है। तो वो भी मेरे को बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और तू कर सकता है, तेरे में टैलेंट है, तेरे में वो बात है, और मैं पूरा तेरे को सपोर्ट करूंगी। जैसे उसने ये बोला, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया दोस्तों कि अब बाकी की बची जिंदगी में मधु के साथ ही स्पेंड करूंगा। और फिर क्या था, मैंने अपना यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट किया उधर ही बैंगलोर से,
और मैंने जैसे ही वीडियो डालना चालू किया, मधु तो मेरे वीडियो का फैन बन गया, क्योंकि मैं कॉमेडी वीडियो बनाता था और उसको मेरे वीडियो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत हंसता था मेरे वीडियो देख के। और फिर ऐसे करते 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 दोस्तों 6 मंथ्स बीत गया और 6 मंथ तक भी शून्य, मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो मधु थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लग गया मेरे से, चिड़चिड़ करने लग गया और वो मेरे को एक दिन बोला भी, तेरे जो वीडियो तू बनाता है ये कौन देखना पसंद करेगा, ऐसा वो बोली। और ये सुनने के बाद दोस्तों मेरा पूरा ब्रेन हैंग हो गया पूरा। मैं मतलब जो लाइफ में करना चाहता हूँ वही मैं नहीं कर सकता, वही मैं खराब कर रहा हूँ ये सोच के मैं क्या करूँगा, ऐसा बहुत मतलब डिप्रेशन आ गया। और उसी में थोड़े दिन में मेरे को मधु भी मतलब बोली कि मधु ब्रेकअप कर दी, बोली इट्स ओवर, लेट्स एंड, वो बोली लेट्स एंड दिस, अभी भी याद है मेरे को। और भैया ये सुनने के बाद मेरा दिमाग का दहिया हो गया। तो दोस्तों पहले लाइफ में करियर का डिप्रेशन और उसमें मधु आके मतलब लव भी, मतलब जिसको मैं लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोचा वो भी ऐसे करने को, मतलब उसने भी ब्रेकअप किया धोखा जैसे लगा मुझे। और ऐसे लगा कि लाइफ में कुछ है बचा ही नहीं है दोस्तों, ऐसा लगा कि सब कुछ चला गया मेरे पास से। तो वो ऐसा फेज था मेरे लाइफ का सबसे बहुत रोना जैसा फेज था वो। और दोस्तों उस फेज में मैंने बहुत ड्रिंक भी करना चालू कर दिया। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने उसी फेज में ड्रिंक करना चालू किया और बहुत ज्यादा ड्रिंक किया, क्योंकि ड्रिंक करने से मेरे को कुछ समझ, मतलब मेरा दिमाग सुन्न होता था, वरना तो मेरा दिमाग बहुत सोचता था दोस्तों। और उस फेज को मैंने पार करने के लिए दारू पीना चालू कर दिया दोस्तों, बहुत दारू पिया। और मेरे को फिर मेरे एक फ्रेंड से और एक चीज मालूम पड़ गया कि ये जो मधु है ना, उसका बैंगलोर में अपने ही एक सीनियर के साथ वो डेटिंग कर रहा था पहले से ही। तो ये पता लगने के बाद तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया दोस्तों, मैं बहुत गाली दिया उसको, बहुत मतलब पूरा साल भर मैंने उसको गाली दिया दोस्तों। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मेरा जिंदगी में मैंने थोड़ा अच्छा बुक्स सेल्फ हेल्प का पढ़ना चालू किया, बहुत सारा एल्केमिस्ट वगैरह बहुत सारा मैंने बुक्स अच्छा पढ़ा, और उसमें मुझे एक समझ में आया थोड़ा बहुत लाइफ के बारे में। तो उससे यही समझ में आया कि मैं कितना बड़ा फुद्दू हूँ जो उसको गाली दे रहा हूँ। लाइफ में जो ये चीजें होता है, जो ब्रेकअप है, कभी अपने कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। अपने कंट्रोल में सिर्फ ये है कि हम अपने एक्शंस, हम अपने आप को कैसे कैसे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्चुअली इस ब्रेकअप ने मुझको तो एक्चुअली स्ट्रांग बना दिया। मधु नहीं होता तो शायद मुझे कभी लाइफ के बारे में ये पता ही नहीं चलता। तो एक्चुअली उसने तो मुझे उल्टा लाइफ में स्ट्रांग बनाया। उसने जो ये मेरे को सिचुएशन दिया, उससे मुझे एक्चुअली मेरे दिमाग को इतना स्ट्रांग बना दिया कि अभी शायद ऐसा 1000 भी ब्रेकअप हो गया तो मैं कभी भी उस फेज में नहीं जाऊंगा जिसमें मैं गया था दोस्तों। और अगर लाइफ में अभी तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन कभी भी अगर लाइफ में मैं सक्सेसफुल हुआ, उसका एक क्रेडिट मधु को भी जाएगा दोस्तों। भले ही मधु ने गलत किया हो, लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ऐसे सोचने से मुझे पीस मिलता है। और लाइफ का यही तो एम है दोस्तों, पीस। अगर तुम्हारे पास पीस नहीं तो क्या लाइफ है दोस्तों। और उससे भी जरूरी दोस्तों, लाइफ में मुझे एक चीज ये समझ में आया कि मेरा लाइफ में कुछ गोल नहीं होने की वजह से मैं इतना अनस्टेबल था लाइफ में। तो दोस्तों इसलिए तब मैं जब YouTube करता था उस फेज में मधु के साथ रिलेशनशिप में, तब मैं हमेशा डिप्रेशन में रहता था। हर वीडियो के बाद मुझे टेंशन होता था। लेकिन अब मुझे टेंशन तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैंने माइंड को समझा दिया है कि मैं सिर्फ अपना कर्म करता रहूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कर्म है और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों मैं तो फ्यूचर में यूट्यूबर बन जाऊंगा मेहनत करके, लेकिन मुझे टेंशन इस बात का है कि तुम्हें चुगतियों का क्या होगा। तुम साला किसी और के रिलेशनशिप के ब्रेकअप का इतना 10-12 मिनट का वीडियो देखता है रोज रोज। तुमको लगता है तुम सक्सेस मिलेगा? तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। लाइफ सिर्फ एक बार मिलता है जो, तो दोस्तों बार बार नहीं मिलता। तो इसलिए कोई एक गोल पकड़ो और उस गोल को अपना सोल दे दो। एक ही लाइफ है दोस्तों। ये ब्रेकअप इंस्टा सारे को सबको लात मारो जी, ये कुछ भी काम का नहीं है। ये सब मैं करके चौड़ चुका हूँ। आप शायद छोटा हो सकते हो मुझसे एज में, बड़ा भी हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन दोस्तों ये लाइफ सिर्फ एक बार मिलता है और इसको मत गवाओ। एक गोल बनाओ, और ऐसा चिंदी गोल मत बनाओ कि कंपनी में नौकरी करना है। एक गोल होता है कंपनी में नौकरी करके 30,000 कमाना, ये गोल होता है। ये गोल है तुम्हारा तो जाके पोल में अपने सर मारो। अरे बड़ा गोल बनाओ यार, थोड़ा सा बड़ा सोच नहीं सकते तुम? थोड़ा बड़ा सोचो और उस पर लग जाओ। हमेशा याद रखना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस तुम्हें मानना चाहिए और काम करना चाहिए उसके पीछे। देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा
और तुम सब देखोगे कि ये साला चौथिया ऐसा साउथ इंडियन बन के वीडियो बनाया था और ये सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि दोस्तों माइंड सेट इज एवरीथिंग। चलता हूँ, अगला वीडियो में मिलता हूँ। और अगर तुमको और अच्छा एंटरटेनिंग वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल में घुसो और वीडियोस देखो और हंस हंस के सो जाओ। नहीं, काम पे लग जाओ, हंस के सोना मत, काम पे लग जाओ। बाय।